हेलो जेमिनी। आज हम देखने वाले हैं कि नया साल का नया महीना आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, यानी कि आपके हॉरोस्कोप की चार्ट में अगर जेमिनी किसी भी प्लेसमेंट में स्ट्रॉन्ग है देन दिस रीडिंग विल रेजोनेट विथ यू। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट एंड यू कैन ज्वाइन माई चैनल, बिकम अ मेम्बर। मेंबर्स ओनली के लिए लाइव स्ट्रीम्स होते हैं जहाँ पे आपके पर्सनल सवालों के जवाब मैं देती हूँ। ओके, सो दिस मंथ लुक्स लाइक आप थोड़े से कंफ्यूज रहने वाले हैं। यू आर लाइक ऑप्शंस कन्फ्यूजन, चीज़ों को वैलिडेट सही तरीके से नहीं कर पाना। जैसे कि आप चाहते हैं कुछ अपने नए अरमान, नए डिज़ायर्स, न्यू लव, घर, परिवार या मैरिज या फिर एक हारमोनियस रिलेशनशिप बनाना, बट यू मे गेट मिक्स सिग्नल्स आपके दिमाग में। सो फ्यू थिंग्स आर सॉलिड एंड फ्यू थिंग्स आर नॉट गुड फॉर यू। तो ये थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है लॉजिकली कि मेरे लिए क्या सही है। It could be related to a person, it could be related to this Ace of Cups, जो भी आपके नए अरमान, it could be an internal love, आपके कुछ अरमान डिज़ायर इंटरनली, but moreover जो भी है ये आपके ना this Four of Wands and Nine of Cups, so emotions, relationships, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ का ही इशारा कर रहा है। इट्स रिलेटेड टू योर इमोशनल हेल्थ। इवन अगर ये पैसा है, फेम है, मदर है या फिर कुछ मदर फादर के साथ रिलेशनशिप है या फिर एक घर परिवार से रिलेटेड कुछ है या लव पार्टनर है, सो इट इज़ रिलेटेड टू योर इमोशंस इवन इफ़ इट्स लाइक मनी, तो उसको आप ये इम्पैक्ट कर रहा है। तो आप थोड़े से सोचेंगे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा। एनवायरनमेंट इज़ 7 ऑफ कप्स, तो कुछ लोग डिसेप्टिव हो सकते हैं, ट्रस्ट उनको लॉजिकली ही करें डेफिनेटली। कुछ ऑप्शंस सही हैं, एंजल्स है, इट विल वर्क आउट। फ्यू ऑप्शंस आर स्नेक, डसने वाले भी हैं, सो यू नीड टू वैलिडेट। जैसे कि ये लोग हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है जो आपको लगे कि मेरे पास 7-10 ऑप्शंस है, लेकिन एक्चुअली आपके पास 2-3 ही सही लोग या सही आइडियाज़ या सही ऑप्शंस या सही ड्रीम्स है। इफ़ यू आर ड्रीमिंग अबाउट समथिंग कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इतना जो हम लोग बोलते हैं ना कि ड्रीमी स्टेट में रहना, सारे जो ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं सारे ख्याल सही नहीं भी है। इफ़ यू आर थिंकिंग नेगेटिव देन सारे नेगेटिव नहीं होने वाले हैं। बहुत अच्छी हुई चीज़ें, एक्चुअली आउटकम तो बहुत अच्छा है, बट आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल भी आ सकते हैं। Regarding this Ace of Cups, Aces are new beginnings in your emotional journey. तो ये नया अरमान रिगार्डिंग दिस 4 of Wands and 6 of Wands, जैसे कि कुछ बहुत सेलिब्रेशन का माहौल है, घर में कुछ शादी है, बर्थडे है, आपका हो सकता है। इट कुड बी नेम फेम आना जिससे घर में बहुत खुशनुमा मौसम बना हुआ है लोगों के बीच में। इट टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप्स आर गेटिंग बेटर राइट नाउ। पास्ट में एम्प्रेस कार्ड है, तो पास्ट में आपने कुछ आइडिया को, कुछ रिश्ते को, कुछ काम को उत्पन्न किया अपने अंदर एंड इट हैज़ स्टार्टेड शोइंग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड एज वेल एंड दैट बहुत क्रिएटिव थे आप, आई वुड से। उसी में अभी आप आगे बढ़ रहे हैं। अगेन जैसे मैंने कहा, पेरेंट्स, मदर का इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में अभी हो सकता है इन डिफरेंट डायनामिक्स। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो मैं उसको भी ज़ीरो डाउन टू अ पर्टिकुलर प्रेडिक्शन नहीं करूँगी। ओके, सो विश फुलफिल्ड इज़ रिटन इन द फ्यूचर, बट यही है कि आप सोच विचार में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर दें। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फियर्स जो है वो बहुत ही बेबुनियादी है। हेजिटेशन, फियर्स, जो मैंने अभी कहा ना कि नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं आपको, कि आप सोच रहे हैं एक नया काम करने के पहले जो हेजिटेशन, नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके केस में अभी जनवरी मंथ में। ये जस्ट फियर है। फियर इज़ एन इमोशन, इसका एक्चुअली कोई बेस नहीं होता है बेस की पास्ट में कुछ चीज़ें अगर नहीं वर्कआउट हुई है तो हमको डर लगता है कि अभी हम दोबारा फेलियर ऐसा ना हो जाए या कुछ नया चीज़ हम करने जा रहे हैं, तो दीज आर सेल्फ डाउट्स में स्टॉप यू
फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड। तो उससे थोड़ा सा सेल्फ डाउट, फियर से बच के रहें, क्योंकि लाइट की तरफ जाएंगे, डार्कनेस को आपको पार करके ही जाना है। सो फाइनेंशियल सक्सेस है, रिलेशनशिप है, फैमिली मैटर है, सेलिब्रेशन है, नेम फेम, सोशल मीडिया, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन एट वर्क, ये सारा आपका फियर के उस पार ही है। तो फियर को तो आपको कन्फ्रंट करना ही है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। जस्ट कन्फ्रंट इट कि क्यों मुझे हेजिटेशन या डर या ऐसा क्यों मेरे दिमाग में आ रहा है। व्हाट्स द प्लान बी, क्या हो जाएगा अगर ये हुआ भी, तो अगर ये ख़राब चीज़ हो गई तो क्या हो जाएगा, लाइफ में क्या उथल पुथल होगा। सो फेस इट, ओके। एंड मुझे दिख रहा है कि आपको खुद को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज़ करना अभी बहुत ज़रूरी है। मनी खुद के लिए सेव करना ज़रूरी है, खुद को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है जनवरी महीने में। सो खुद के लिए प्यार, पैसा, हेल्थ, एनर्जी सब बचा के रखें। जब भी आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं तो चीज़ें आपकी तरफ आती रहती हैं। इट इज़ नथिंग, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने ये रूल बनाए, बट इट इज़ वेरी वेरी साइंटिफिक कि जब हम खुद को प्रायोरिटाइज करें तो हमको, इट इज़ लाइक दैट द होल वर्ल्ड, द डिवाइन और द पीपल, द सिस्टम, एवरीथिंग वर्क्स इन आवर फेवर। जब हम अगर गिवर रहेंगे एंड हमको वो वापस नहीं आ रहा है एक्सटर्नल वर्ल्ड से, सो या फिर यू आर एक्सपेक्टिंग, मे बी आ रहा है बट यू आर एक्सपेक्टिंग कि आए, बट यू फील दैट आई एम ओनली अ गिवर, पीपल आर टेकर, सो यू आर इन दैट लैक मेंटलिटी। जैसे कि मेरे पास होने के बिना ही मैं दे रहा हूँ। सो उसमें क्या होएगा, यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स कि आप हमेशा लैक में हैं, तो यूनिवर्स विल क्रिएट सिचुएशन विच विल पुट यू इन लैक। सो वो वाला इक्वेशन को ज़रूर प्रैक्टिकली समझें एंड आपको खुद को खुद के लिए कुछ रिजर्व करके रखना है। इट कैन बी, जैसे मैंने कहा ना, इट कैन बी सेल्फ लव, इट कैन बी मनी, इट कैन बी हेल्थ। आपको खुद को टेक केयर करना है। अगर कुछ नहीं तो ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है कि मेरा बैंक बैलेंस अच्छा है, इफ़ समथिंग हैपन्स टुमारो आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस देता है एंड इस कॉन्फिडेंस से आप रिस्क ले सकते हो फाइनेंशियली। सो वो सब मुझे दिखाई दे रहा है कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कुछ ऐसे खर्चे भी आ सकते हैं अचानक से, जिस वजह से you need to save for yourself. It is not only about money. Money is an energy, so you need to save and conserve your money for January month. It is not for every time, it's for January. Give yourself सम वैल्यू, गुड टाइम, सेल्फ केयर, ऐसा टाइप का। एंड आपके लिए इस महीने का एफर्मेशन रहेगा, आई एम कॉन्स्टेंटली चेंजिंग माई थॉट्स इन अ बेटर वे टू प्रोड्यूस एबंडेंस। आपको सोच बदलने की ज़रूरत है। नेगेटिव सोच जो आ रहा, मतलब व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग, वो आपको पीछे धकेल सकता है, तो उसमें आप ध्यान ना दें। आपको थॉट्स बदलने की ज़रूरत है, जैसे कि फियर की फीलिंग बदलने की ज़रूरत है। यू विल बी रिकवरिंग विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स है ना, जहाँ पे कुछ आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जो आपको सोचने में मजबूर करे। आप ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाओ कि अरे ये पॉजिटिव है, बट इसमें नेगेटिव चीज़ें भी बैकफायर भी कर सकता है। सो एक्चुअली जो अच्छी चीज़ें हो रही है वो इसलिए हो रही है ताकि आप अपने जोन पे, अपने पावर में दोबारा आ सको। सो इट कैन गो ईदर वेज विद द 7 ऑफ कप्स यहाँ पे आया ना, इट कैन गो ईदर वेज। अगर आप बहुत ज़्यादा गलत लोगों पे विश्वास करोगे, गलत सिचुएशंस पे बैंक ऑन करोगे, नेगेटिव सोचोगे, तो इट कैन बैकफायर एज वेल। ये एक्चुअली नेगेटिव में मैनिफेस्ट कर सकता है। सो इफ़ यू बिलीव दिस पाथ विल गिव यू हैप्पीनेस एंड इट्स इन प्रोडक्टिव, ये एबंडेंस वाला पाथ है, देन इट विल come out as productive, it will come out as positive, whether it's a relationship, whether it's family या फिर work है, it will work out in your favor, and if you believe it's not, then फिर वैसा ही मैनिफेस्ट होगा। सो ये जो नई चीज़ें जो हो रही है ना, एस ऑफ कप्स आपके लाइफ में आ रहा है, नया जोश, नया प्यार अपने से या एक्सटर्नल वर्ल्ड से, या फिर सेल्फ लव, इट कैन बी अ न्यू प्लान कि अरे हम घर ऐसा बना सकते हैं, अरे हम रिश्ते में ये कर सकते हैं, अरे ये आपका अगर शादी करना चाहते हैं तो शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं। सो इट विल ब्रिंग यू इन योर ओन पावर, यू आर रिकवरिंग फ्रॉम योर पास्ट एंड पीसफुली आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई अगर जैसे ऐसे कहा ना, ये 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स जो है, तो इसमें पीसफुल ही आ रहा है डेफिनेटली। ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन, इट्स रिलेटेड टू 9 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे आप कुछ ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि आपको पता ना चले कि मुझे करना क्या है, उसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यूनिवर्स विल गिव यू द गाइडेंस एंड द गाइडेंस इज़
चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओके, सो एक ही चीज़ को करने के लिए 1000 डायरेक्शन होते हैं। पास्ट में जो रास्ता वर्कआउट हुआ है वो शायद से अभी ना हो। यू नीड टू रीच दिस गोल फ्रॉम अ न्यू वे। जैसे कि आप काम कर रहे हैं, आपको जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब में आपको लग रहा है कि ये मिलेगा मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, सपोज इट्स हैंगिंग में है, यू आर नॉट गेटिंग दैट जॉब, सो यू नीड टू फाइंड आउट अ न्यू डायरेक्शन, अप्लाई अदर जॉब्स, स्लाइटली ट्वीक योर CV, कुछ अलग काम ट्राई कीजिए, दैट्स गोइंग टू वर्क आउट इन द नियर फ्यूचर, दैट इज़ 0 to 3 months में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जो भी होना है, एक्सपेक्टेशंस हैं कि सारा जो रिजोल्यूशन है, शांतिपूर्ण रिजोल्यूशन, ये 0 to 3 months एट द मैक्स आपको मिल जाएगा। सो एक पुरानी ही चीज़ को अलग से करने की ज़रूरत है, जैसे कि करियर में कुछ अलग अप्रोच लेना, लोकेशन चेंज करना, ऐसा दिख रहा नहीं है बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। जैसे कि एंड लोगों को वैलिडेट या सिचुएशन वैलिडेट करने के लिए कि क्या कौन सा सिचुएशन, कौन से लोग मेरे लिए सही हैं, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन टू फाइंड आउट द ट्रूथ। ओके, एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, ये जो 9 of Swords है, रात को अगर आपकी नींद कभी जाती है, आई वुड नॉट से इतना एक्सट्रीम है बट ऐसा हो सकता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे हम सोचते रहते हैं, हम एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है, तो वो सोचना जो है ना, उसमें थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करें एंड एक मिडल पाथ चुने, सो दैट विल कम इन, यू नो, विल हैपन इन योर फेवर। तो दैट्स व्हाट आई सी। एंड ये जो आपका जो लव लाइफ है, उसमें आप जो आपके जो सोलमेट है उनसे आप मिल चुके हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल 5 साल के बाद अभी सर्च जारी रखनी है कि कोई और नहीं मिला है। नो, द पर्सन हुम यू आर विद राइट नाउ, चाहे वो फ्रेंड्स हैं या आपके लव लाइफ में ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुके हैं या फिर यू आर ऑलरेडी इन अ कनेक्शन विद, दिस इज़ वन ऑफ योर सोलमेट। सो दिस रिलेशनशिप विल एक्चुअली ग्रो स्ट्रॉन्ग। बट सोलमेट के साथ ऐसा होता है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे ट्रबल्स रहते हैं, इट्स नॉट एन ईजी रिलेशनशिप। ये कॉम्प्लिकेटेड, ये आपको चेक करते हैं, ये आपको टेस्ट करते हैं, आपको नए लेसन्स सीखने में मजबूर करते हैं, विच इज़ दिस एम्प्रेस कि सेल्फ फोकस, क्रिएटिव, सेल्फ लव, यू अट्रैक्ट एवरीथिंग, डोंट बी अ ओवर गिवर इन अ रिलेशनशिप, दिस थिंग्स इट विल टीच यू। एंड नए तरीके से एस ऑफ कप्स, अगेन चूज अ न्यू डायरेक्शन इज एन एस ऑफ कप्स। ओके, सो एक करंट रिलेशनशिप में, करंट फाइनेंशियल सिचुएशन में या घरेलू सिचुएशन में, उसी में नए तरीके से न्यू बिगनिंग्स हैपनिंग इन द करंट सिचुएशन, दैट्स अ न्यू डायरेक्शन। ओके, सो ट्रस्ट दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट and that's what I have for you right now. Gemini, if you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.